रात का अंधेरा छाने लगा था और अब रणविजय और अश्विन के पेट में भूख के मारे चूहे भी कूदने लगे थे। पसीने और बारिश के कीचड़ वाले पानी से दोनों के कपड़े यूं तरबतर हो गए थे कि मानो बरसों से उन्होंने साफ कपड़ों की शक्ल ही न देखी हो। दोनों बांस के पेड़ के एक कोने वाले झुंड में एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे कि बस आज रात जैसे तैसे कट जाए। उनकी नाव से लेके टेंट तक सब तहस नहस हो चुका था। अब सिर्फ एक बची हुई मछली के टुकड़े को वो आपस में यूं बांट कर खा रहे थे जैसे कि वो एक बदबूदार मछली नहीं बल्कि किसी राजा के दरबार में बना शाही भोजन हो। मेरा सर जोरों से फट रहा है। कुछ कर अश्विन, मैं यहाँ इस जगह 1 मिनट भी रुका तो पागल हो जाऊंगा। सर दर्द का छोड़ भाई, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे सारे कपड़े भीग गए हैं। ऊपर से ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ना ही ये समंदर का पानी का स्तर कम हो रहा है। हम फंस गए हैं यहाँ के। देख तो सही, कुछ खाने का कुछ बचा है या नहीं? कहाँ से देखूं? पता नहीं ये कैसी जगह है। यहाँ पर तो पानी में दूर दूर तक कोई मछली भी नहीं तैरती और अब तो कुछ खाने को है भी नहीं। आज लगता है भूखे प्यासे ही सोना होगा। पर ये भी तो नहीं पता कि हम कल क्या करेंगे। पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं जी सकते, है ना? कल का कल सोचा जाएगा, आज रात तो कटे पहले। चल अब उस कोने में शांति से लेट जा। अगर जागता रहेगा तो भूख और लगेगी। हाँ यार, तू सो जा। अश्विन, 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 कहाँ है तू? अश्विन, अरे ये क्या कर रहा है? इतने बर्फीले पानी में क्यों कूद गया है तू? अरे बाहर आ, जल्दी बाहर आ। जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं ही कूदता हूं। मुझे मरने दीजिए। मैं जकूरा को अपनी बलि देना चाहता हूं। मैं मरना चाहता हूं। ये क्या बकवास कर रहा है? तू होश में तो है? कैसी बलि? ये क्या हो रहा है? पानी से बाहर आ जल्दी। नहीं, अगर हम में से किसी को जिंदा रहना है तो दूसरे को बलि देनी होगी। मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं। तू चला जा यहाँ से, हमेशा के लिए चला जा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मेरी बात सुन, हम दोनों यहां से एक साथ बाहर निकलेंगे। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चल मेरे साथ। पर जकूरा हम दोनों को नहीं जाने देगा। अगर तूने ज्यादा जिद की तो तू भी मरेगा। ऐसा कुछ मैं नहीं होने। देख, आसपास देख, वो हमें लेने आ गया है। वो हम दोनों को खत्म कर देगा। यहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं। ये आसमान को क्या हो गया है? ये ऐसे रंग क्यों बदल रहा है? बिल्कुल उसी रात की तरह जब मैं इसी मदहोशी भरी आवाज को सुनकर अकेला ही टेंट से बाहर आ गया था। ये आवाज मुझे पागल कर दी। मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे पैर अपने आप ही आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अश्विन, अश्विन, क्या तू भी ये शोर सुन पा रहा है? हाँ, ये आवाजें उन बांस के पेड़ों से आ रही है जहां पर बरसों से जकूरा की आत्मा का राज है। ये बांस हम पर हंस रहे हैं, अपने जकूरा की पूजा कर रहे हैं। हमारी मौत का पैगाम लेकर आए हैं ये अपने साथ। नहीं, मुझे नहीं मरना। मेरे पैर अपने आप पानी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे तो हम डूब जाएंगे। मुझे रोको कोई। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। मेरा सर, मुझे क्या हो गया था और मैं पानी में क्यों खड़ा हूं? और तू यहाँ ऐसे पानी में क्या कर रहा है? कितना कितना कितना
कितना ठंडा पानी है ये। यहां से बाहर चल। क्या आवाज है? ये शोर बंद कैसे हो गया? हम दोनों तो जिंदा हैं। ये आसमान भी साफ हो गया है। आवाजें? कौन सी आवाजें? कुछ हुआ था क्या? हाँ, ज़कूरा हमें लेने के लिए आया था और हम अपने आप उस पानी में खींचे चले जा रहे थे, और तभी अचानक सब ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो देख रणविजय। देखिए, क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? वो देख उस कोने में किसी इंसान की सड़ी हुई लाश। ये क्या है? ये कौन है? कैसे? रुक, क्या इसका मतलब यह है कि इसका मतलब ज़कूरा ने किसी और इंसान की बलि चढ़ा दी है। हम बच गए अश्विन, हम बच गए। पर ये बेचारा कौन था? पता नहीं यहाँ किस काम से आया था, और अब यहाँ से कभी जा भी नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि हमें इसे खींचकर बाहर निकालना चाहिए और इसके शरीर का सही तरीके से अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। हाँ, तू सही कह रहा है। तू जाकर उसकी तंगड़ी पकड़ और मैं इसे कंधे से उठाता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये लाश एकदम से कांपने क्यों लगी है? ये क्या हो रहा है? कहीं हमने फिर से ज़कूरा का गुस्सा तो नहीं बढ़ा दिया? देख, वो देख, लाश उड़ रही है। हाँ, सब छोड़, यहाँ से बाहर निकल। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। छोड़ उस सबको यहीं। ज़कूरा को इस लाश का जो भी करना है वो करके ही मानेगा। हम पहले ही मरे हुए लोगों की इस धरती पर कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब यहाँ से निकलना ही सबसे सही होगा। नौका ठीक कर और रात होने से पहले निकलते हैं यहाँ से। वो लाश, वो कहाँ गायब हो गई? अभी तो वो यहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? छोड़ उसे और चल यहाँ से। चल मेरे साथ इस जगह से बाहर निकल जाते हैं जल्दी। बस उनके ये कहने की देर थी कि पूरे वातावरण में एक शांति सी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे ज़कूरा का उबलता हुआ गुस्सा अब जाके ठंडा हुआ। पर उस लाश की छवि अब भी बार बार उनकी आंखों के सामने आ रही थी। शायद वो भी एक बेचारा मछुआरा था जो इस जगह की तलाश में मारा गया, और उसकी बलि के कारण ये दोनों दोस्त आज सही सलामत हैं। तो बस मौके का फायदा उठाते हुए अश्विन और रणविजय ने लकड़ियां ढूंढनी शुरू कर दी। किस्मत भी उनका साथ देती गई। 3 घंटे के अंदर वो अपनी बोट को ठीक करके जितना जल्दी हो सकते थे वो दोनों उस टापू से निकल गए।